नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन पोदार और बात करेंगे आज की बिजनेस न्यूज़ की। बेसिकली आज की बिजनेस न्यूज़ में हम बात करने जा रहे हैं गवर्नमेंट सेगमेंट की। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडियन कॉरपोरेट से बोला है कि अपना रिस्क एपिटाइट इंक्रीज करें, मतलब रिस्क लेने की जो क्षमता है उसको बढ़ावा दे। गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी हुई है। गवर्नमेंट जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ला रही है, चाहे वो जीएसटी को लेके रहा हो, जब हमने सर्विस टैक्स वैट को रिप्लेस किया, चाहे हमने इनकम टैक्स में अमेंडमेंट करके रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट जितनी थी उनको समाप्त किया हो, चाहे वो लेबर लॉस को लेके बात हुई हो, चाहे फार्म लॉस को लेके बात हुई हो, पीएम मोदी जी का कहना है कि गवर्नमेंट जो है वो कंप्लीटली इंडियन इनकॉर्पोरेशंस को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, प्रोवाइडेड अब इंडियन इनकॉर्पोरेट्स को भी ये समझना होगा कि वो अपनी जो रिस्क लेने की क्षमता है उसको इंक्रीज करें। इवन उनके अगर आप पूरे स्पीच का एक छोटा सा पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो आप इसे देखिए ध्यान से। द रिफॉर्म्स दैट वी अंडरटुक वर नॉट इजी और ऑर्डिनरी। जो हमने सुधार किए हैं वो इतने आसान और ऑर्डिनरी नहीं थे। दे वर बीइंग टॉक्ड अबाउट फॉर डिकेड्स। उनकी बातें दशकों से चल रही थी, मतलब वो ऑन पेपर थे। देखिए जीएसटी था 2008 से बात चल रही थी, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स कोड लाने के बाद 2007 से चल रही है, लेकिन खैर अभी तक वो भी नहीं आया है। तो ये बात है कि भाई ये रिफॉर्म्स की जो बातें थी बहुत लंबे समय से चल रही थी और गवर्नमेंट इसे लाने की जो थी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। क्यों? हाउएवर डिसीजंस वर नॉट टेकन बिकॉज इट वाज कंसीडर्ड दैट ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस वाज डिफिकल्ट। क्योंकि इतने बड़े देश के अंदर इतने चेंज को लाना जो है इतना आसान नहीं था। बट वी टुक दीज स्टेप्स विद डिटर्मिनेशन। बट हमने इन स्टेप्स को विद डिटर्मिनेशन लिया एंड इनफैक्ट कॉन्टिन्यूड विद रिफॉर्म प्रोसेस। और हमने जो है रिफॉर्म प्रोसेस को कंटिन्यू रखा ड्यूरिंग द पैंडमिक, मतलब कोविड के दौरान भी हमने अपने रिफॉर्म्स जो थे उसको करना नहीं छोड़ा। तो ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक तरह से मैं कहूँ बूस्टर डोज जो है इंडियन कॉर्पोरेट्स को देने की कोशिश किया। उनका ये भी कहना था कि आईटी सेक्टर के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज इस समय आ रही हैं। नॉट इवन अ सिंगल डे की जब वो न्यूज़ ना सुनते हो कि कोई ना कोई बड़े कॉर्पोरेट का सीईओ ये कह रहा हो कि हाँ देश में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इससे वो बहुत खुश हैं और गवर्नमेंट इस तरह के आगे जो रिफॉर्म्स है और लाती भी रहेगी। ये तो एक एरिया हो गया और ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे देश के अंदर जो चल रहा है। देखिए अगर हम ये सपना देखते हैं कि देश को यूएस से बनाना है तो याद रखिए कि वहाँ पर एप्पल और फेसबुक जैसे ब्रांड्स को भी आपको आगे निकालना पड़ेगा। तो देश में अगर अंबानी अडानी आगे निकलते हैं तो उसमें कोई हमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एक अगर हम दूसरी साइड देखें जो हमें देखनी चाहिए कि ये तो नहीं कि सारा का सारा पॉलिसी फोकस सिर्फ कॉर्पोरेट्स को लेके हो गया है और जो देश के अंदर नीचे तबके का इंसान है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, उसके पास रिलीफ पहुंच ही नहीं रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट के पास देने के लिए कुछ नहीं है। अब क्या मोदी गवर्नमेंट ऐसा कर रही है? ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं कर रही, लेकिन यस अगर एज कंपेयर टू इंडियन इनकॉर्पोरेट्स देखें तो जो सपोर्ट एमएसएमई को मिलना चाहिए, जो सपोर्ट लोअर लेवल तक जाना चाहिए, उतना सपोर्ट वहां तक नहीं पहुंच रहा है। ये चीज गवर्नमेंट को मेक श्योर करनी पड़ेगी कि जो रिफॉर्म्स की जब बात की जाती है इतने बड़े देश के अंदर तो वो एक लिमिटेड सेक्टर तक नहीं होना चाहिए, उसका जो फ्लो है वो नीचे तक जाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज जो कहीं ना कहीं एक गरीबी और अमीरी के बीच की जो खाई है वो और गहरी होगी, ये कम नहीं की जा सकती। और कहीं ना कहीं पैंडमिक के बाद देखा जाए जिस हिसाब से डेटा निकल के आ रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लोअर लेवल पे जो पर कैपिटा इनकम है वो डिक्रीज होती जा रही है, इन्फ्लेशन का जो सबसे ज़्यादा फर्क है मिडिल क्लास और स्मॉल सेगमेंट के ऊपर पड़ रहा है, इसको भी गवर्नमेंट को एड्रेस करना पड़ेगा। इसको एड्रेस करे बिना जो है आप आगे देश की तरक्की को नहीं देख सकते। ठीक है, यूएसए की अगर आप बात करते हैं वहाँ फेसबुक और एप्पल जैसे ब्रांड्स हैं, हमें भी अंबानी अडानी से कोई गड़बड़ नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें इस चीज़ को समझना होगा कि यूएसए के अंदर ऐसी भुखमरी जैसे हालात जो हिंदुस्तान के अंदर पिछले 1-1.5 साल के अंदर पैदा हो गए थे, खासकर जब हमने उस समय देखा कि किस तरीके से लोग पैदल चल के अपने गांव तक 600 700 800 हज़ार किलोमीटर तक गए। तो और अभी सेकेंड वेव के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से हमारे देश का पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन हो गया। तो हमें इसके ऊपर भी इसको हम कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज कि हाँ कॉर्पोरेट्स को जो है अब सर्व किया जा रहा है। तो इस चीज़ को भी जो है गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ेगा। अदरवाइज याद रखिए हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट गरीब ही बनाता है और गरीब ही उसको गिराता है। तो इस बार अगर आपने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया तो कॉर्पोरेट्स आपकी हेल्प नहीं करेंगे। आगे बात करें, हमारे देश के रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज का कहना है कि हम जीएसटी रेट्स जो है कुछ सेगमेंट्स में कुछ इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स पे जो है डाउन कर सकते हैं। एक्चुअली आरबीआई का जो न्यूट्रल रेट ऑफ जीएसटी है वो 15.6% है। मतलब इस समय हम देश में जीएसटी लगाते हैं कुछ पे 5%, कुछ पे 12%, कुछ पे 18-28। तो अगर हम सब पे एक न्यूट्रल रेट 15.6% भी लगा दें तो गवर्नमेंट का जीएसटी कलेक्शन जो है सेम आएगा। मतलब एवरेज रेट जो चल रहा है वो 15.6% चल रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए
तरुण बजाज जी का कहना है कि हम जो है कुछ चीज़ों पे जीएसटी रेट्स को कम कर सकते हैं, आने वाले समय में ये न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। और मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा कम करने वाले, जहाँ तक मुझे लगता है पर्सनली, ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर ये लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिसइन्वेस्टमेंट सेक्रेटरी तुहिन कांडा पांडे का कहना है कि इस साल 6 लाख करोड़ रुपए की हम डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, नेशनल हाईवेज को मोनेटाइज करने जा रहे हैं, पाइपलाइंस को मोनेटाइज करने जा रहे हैं। अब अगेन ठीक है, आप इतना मोनेटाइज करके पैसा लाएंगे, इससे डेट कम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन वही मैं बार बार बात कहना चाहता हूँ, देश के हर तबके तक उसका बेनिफिट पहुंचना जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट्स तक वो नहीं जाना चाहिए। खैर, मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी इस मोदी जी के इस बयान में कि रिस्क एपेटाइट बढ़ाना चाहिए, गवर्नमेंट हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार है। इसका मतलब वोडाफोन आइडिया जो है कहीं ना कहीं बैंकरप्सी की तरफ नहीं जाएगा। गवर्नमेंट उसको जो है एक अच्छा रिलीफ दे करके कहीं ना कहीं उस टेलीकॉम सेक्टर में फंसी हुई जितनी कंपनीज हैं, जैसे एयरटेल, जितनी, क्या एक एयरटेल है, एक जियो है, एक वोडाफोन है, फंसी तो वोडाफोन आइडिया हुई है, तो उसको कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश की जाएगी। तो ये थी आज की टॉप बिजनेस न्यूज़। पीपीटी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिए एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो। जो भी आपके कॉमर्स के सर्कल में दोस्त हैं जो कि ज्ञान लेने की कहीं ना कहीं इच्छा रखते हैं पर उन्हें ज्ञान नहीं मिल पाता, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय श्री श्याम।